नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। पितृ मार्ग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, कल मंगलवार के दिन पड़ रही है इस पितृ पक्ष की पंचमी तिथि और पूज्य गुरुजी ने कहा कि पंचमी तिथि पड़ने के कारण इस पितृ पक्ष में आपको सिर्फ सफेद फूलों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी कर्ज मुक्ति की समस्या के लिए होने वाला है, जो आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है, आपकी आर्थिक समस्या को दूर करने वाला है। आपके घर में अगर व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर बच्चों के विवाह में किसी प्रकार से या फिर संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष के मंगलवार के दिन आपको इन सफेद फूलों से अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर देना है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। उनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कर्ण के वध के बाद उसके निकट क्या रखा गया था, एक तुलसी का पत्र या फिर एक बेलपत्र। इसके विषय में कल पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में जानकारी दी थी। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। लगातार पूरे दिन वे सोचते रहते हैं कि उनके आगे भविष्य में क्या होगा, धन प्राप्ति के रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समस्याओं ने चारों तरफ से घेर रखा है और जीवन में कुछ भी समझ में जब ना आए तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक सफेद फूल से ये विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद फूल ले लेना है। सफेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे, क्योंकि केतकी का पुष्प अगर आप शिवलिंग में धोखे से भी समर्पित कर देते हैं तो इससे आपको 1000 गायों की हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार से कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले सकते हैं और साथ ही साथ आप एक लोटा जल ले सकते हैं। लोटा आप तांबे के पात्र में ले लीजिए और ये जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरव, मटका या बाल्टी जो भी रखा हो वहीं से ये एक लोटा जल भर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो एक सफेद रंग का फूल लिए हुए हैं उसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रख लीजिए। इस फूल को अपने राइट हैंड में रखते हुए पूरे घर में आप घूम लीजिए। पूरे घर के एक एक कोने में आप घूमते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। आप बाथरूम या फिर किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। इसके अलावा आप घर के प्रत्येक कोने में घूम लेंगे और इस स्कूल को पकड़ पकड़े आप प्रत्येक कोने में घूमते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल और ये फूल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने बताया था कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएं। ये गुरुजी ने कहा, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो, जिस प्रकार की भी समस्या है,
उस समस्या का स्मरण करते जाइए और ये फूल अपने हाथ में रखते हुए फिर उसके बाद इस स्कूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। स्कूल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। हूँ जो गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस अचूक उपाय को पितृपक्ष में कल मंगलवार के दिन करना चाहे तो कल कर ले, या फिर आने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहे तो उस दिन भी कर ले। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा था कि बस आप ये फूल रखकर फिर उसके बाद अपने घर आ जाइएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन, जो भी समस्याएं लगातार घूम रही थी, वो धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको इस पितृपक्ष में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपना व्यापार अच्छे से चलाना है। व्यापार में आमदनी नहीं हो पा रही है और लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वे अपने जीवन में धन प्राप्ति तो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है। या फिर आपके जीवन में संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही हो, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो। किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो आपको इस मंगलवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चौमुखी दीपक ले लेना है। ये दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दीपक चौमुखी होना चाहिए। इस दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और इसी के साथ आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, यानी लौंग पूर्ण होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। शाम के समय में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने श्री राम श्री राम या फिर सीताराम सीताराम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट गुणगान जरूर करिएगा। पूजी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप हनुमान जी के सामने कोई उपाय करें तो सबसे पहले आप श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर कराया करिए। इससे हनुमान जी हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारे विशेष कार्यों को, यानी हमारी विशेष मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। तो ये क्या, 2 मिनट प्रभु श्री राम का गुणगान करने के बाद आपको ये चौमुखी दीपक वही हनुमान जी के सामने रखकर फिर इसे प्रज्वलित कर देना। करने के बाद आप कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेंगे। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन लोगों को अपने हाथ में रखे रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। फिर पाठ करने के बाद आपको ये 2 लौंग इसी दीपक में छोड़ देनी है, यानी इसी दीपक में आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में अगर व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर विवाह से संबंधित समस्या चल रही है, और या फिर किसी भी प्रकार की संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको पितरेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपनी मनोकामना बोलने के बाद फिर वापस आप अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष में पितरेश्वर हनुमान जी के सामने ये विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट समस्याएं चल रही है, चाहे वो समस्याएं किसी भी प्रकार से संबंधित हो। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 5 सफेद फूल।
फिर सबसे आखिर में आपको 3 दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा यानी एक हरी रंग की घास, या आपके घर के आसपास कहीं कच्ची जमीन होगी तो वहां पर मिल जाएगी, या फिर आपके घर के आसपास कोई पार्क होगी तो वहां पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बस आपको 3 दूर्वा इस प्रकार की लेनी है जिनमें 3 गांठ हो। 3 गांठ सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर ये घास आपस में जुड़ती है उसे गांठ कहते हैं, और इस प्रकार से जिस दूर्वा में 3 गांठ हो तो वहीं 3 दूर्वा आपको ले लेनी है। 3 दूर्वा और ये सारी सामग्री लेने के बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके वही शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो सफेद रंग के पुष्प लेकर आए हैं उनको एक एक करके इस एक लोटे जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मपुत्र का इस स्मरण करते जाएंगे। फिर आप जो 3 दुर्वा लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके ही इस जल में डाल देना है और श्री शुभा नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार मंगलेश्वर महादेव या फिर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसकी वजह से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लगातार समस्याओं ने आपको घेर रखा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप पितरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूजा गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पितृ से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी तो वो पितृ ईश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ।